हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे जेकेएसएसबी जेईई सिविल का पेपर कर रहे थे। इसके हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं, हमने 70 क्वेश्चन कर लिए थे। 71st क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, इन कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स सीटी इज कॉमनली रेफर्ड एज। कंस्ट्रक्शनल ड्राइंग जो होती है उसमें सीटी, ये हम सीटी से क्या डिनोट करते हैं। अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दें, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि सीटी होता है कॉलम टाइप। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शनल ड्राइंग है उसमें हम सीटी को बोलते हैं कॉलम टाइप। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करें, इफ द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम विद लेटरल टाइड्स इज पीटी एंड फॉर कॉलम विद स्पाइरल रीइंफोर्समेंट इज पीएस, देन एज पर आईएस 456/2000 हाउ मच मोर डज पीएस हैव स्ट्रेंथ ओवर पीटी। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेंथ है पीएस की वो कितनी होगी, पीटी से कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से बताएं, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 5% जो स्ट्रेंथ है इसकी ज्यादा होगी, किससे, पीटी से। पीएस की स्ट्रेंथ जो है मोर होगी। ठीक है, मच मोर होगी पीटी से। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गैज ट्रैक इज। जो थ्रो ऑफ स्विच रहता है हमारे पास, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है ब्रॉड गैज के लिए वो कितनी रहती है। ठीक है, तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये सिंपली आपको रिमेंबर रख लेना है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 115 mm हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रहती है इसकी थ्रो ऑफ स्विच की। थ्रो ऑफ स्विच की कितनी वैल्यू रहती है ब्रॉड गॉज के लिए, 115 mm। ठीक है, 74th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर FE 415 स्टील इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम बात करें लिमिट स्टेट डिजाइन की, इसमें जो लिमिटिंग वैल्यू है हमारे पास डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, आयरन 415 स्टील के लिए कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा 0.48D होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें 0.53D जो होगा वो होगा हमारे पास, वो जो होगा 0.48D किसके लिए होगा, आयरन 450 के लिए। ये होगा आयरन 500, Fe 500 के लिए होगा 0.53D। ठीक है, और Fe 415 के लिए होगा 0.48D। ठीक है, ये हो गया। और आयरन 250 के लिए कितना होगा, आयरन Fe50 के लिए होगा 0.36D। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर कर लेने। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल आर 18 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है, इसमें हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया है और हमारे पास यहाँ पे एवरेज लेंथ दी है। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास दी है और इसमें हमने क्या करना है, देन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ट्रैफिक लेन। ठीक है, हमने क्या निकालना है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है ट्रैफिक लेन की। ठीक है, और जिसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड जिसकी स्पीड है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हार में दिया हुआ है। ठीक है, तो हार में दिया हुआ है तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे पास ये जो वैल्यू है वो निकलेगी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसको देखने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आप रिमेंबर रख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास स्पीड जो है हमारे पास दी है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास दी है 10 मीटर पर सेकंड, इसको हमने अगर किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट करना हो तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 किलोमीटर पर हार आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट करने के लिए 18.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा इतना। 3.6 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 36 किलोमीटर पर हार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थ्योरेटिकल कैपेसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे दी है कि थ्योरेटिकल कैपेसिटी होता है क्या, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। द थ्योरेटिकल कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग एनी पॉइंट इन 1 आवर
पर लाइन, ठीक है। एक हार में एक लाइन में कितने व्हीकल पास करते हैं उसे हम थियोरेटिकल कैपेसिटी बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है हमारे पास अपॉन द एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल, जो एवरेज लेंथ है व्हीकल की उस पर डिपेंड करता है, और जो एवरेज स्पेसिंग है हमारे पास मूविंग व्हीकल की उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और थियोरेटिकल कैपेसिटी का हमारे पास फार्मूला है 1000 V by S, 1000 V by S। V क्या है हमारे पास, V इज द डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल, V क्या है डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, एस क्या है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ मूविंग व्हीकल, ठीक है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है मूविंग व्हीकल की, और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो हमारे पास होती है इसका फार्मूला है रन टाइम प्लस एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल, रन टाइम प्लस एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल। और रन टाइम इसमें हमारे पास 18 मीटर है और एवरेज लेंथ कितनी दी है 6 मीटर दी है। तो इस फार्मूले में हम लिख सकते हैं 1000 इंटू वी आ गया 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास एस था, एस मतलब हो गया हमारे पास रन टाइम आ गया 18 और एवरेज लेंथ आ गया 6। तो हमारे पास जो आंसर आया इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला आ गया, और इसको टोटल को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया 1500 व्हीकल्स पर हार, ठीक है। जल्दी से हम क्वेश्चन पेपर पे जाते हैं और देखते हैं 1500 व्हीकल्स पर हार कौन से आंसर से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है उससे हमारे पास मैच कर रहा है 1500 व्हीकल्स पर हार। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी जो है उसके डायमेंशंस हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको ये डायमेंशंस रिमेंबर कर लेने हैं डायनेमिक विस्कोसिटी के, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, ml-1 t-1 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, इन द हिल रोड, ठीक है, हमारे पास कौन सी रोड है, हिल रोड है। इफ सेवरल अल्टरनेटिव अलाइनमेंट्स आर सर्वेड which fulfill the geometric standards, then the preferred alignment is one which has resisting length as which has resisting length as। इसमें आंसर क्या आएगा, हम बता दें कि हमने सेवरल अलाइनमेंट जो है सर्वे की है, तो हमारे पास कौन सी अलाइनमेंट हमने हिली रोड के लिए सिलेक्ट करनी है, कौन सी प्रेफर करनी है, जिसमें कि हमारे पास जो रेसिस्टिंग लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं, इसमें जो आंसर है वो है बी, जो रेसिस्टिंग लेंथ है वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। रेसिस्टिंग लेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज ए रेशियो बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है किसका रेशियो रहता है हमारे पास वो हमने देख लेना है, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन किसका रेशियो रहता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पोर का रेशियो रहता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पोर्स का रेशियो हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 79 क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटीज इन सिटीज इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड रहता है, जो भी साइंटिफिक प्लानिंग है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हो, चाहे मास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की हो, मास ट्रांजिट फैसिलिटीज की हो, वो हम किस बेस पे करते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दें, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा पे, ठीक है। कि मतलब अगर हमारे पास जो व्हीकल है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है वो सारी चीजें हम देखेंगे, और हम इसमें जो प्लानिंग है साइंटिफिक प्लानिंग वो करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप यूट्यूब पे जाएं और आरपीएन शर्मा लिखें, आरपीएन शर्मा आप लिखेंगे तो वहां पे मेरा चैनल मिलेगा और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। रेशो किसका रेशो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशो एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस का रेशो, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ठीक है, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे को हम बोल सकते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है सर्वेइंग का वो क्या है। बेसिक प्रिंसिपल जो है सर्वेइंग का वो है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब हम जब सर्वे करते हैं तो बेसिक जो सर्वे का प्रिंसिपल है वो है, मान लेते हैं ये एरिया है तो हमें क्या करना है, इस एरिया को एक एज ए होल लेना है और उसके बाद हमें इस तरीके से अंदर आते आते इसकी सर्वे करनी है। मतलब पहले एक हमने नेटवर्क बना देना, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स पूरे एरिया का, उसके बाद हमने बाकी जो है बीच में हमने सर्वे करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 82nd क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ वाटर स्टैंडिंग फॉर क्रॉप ड्यूरिंग द टाइम द क्रॉप ग्रोज इन द फील्ड इज डिफाइंड एज। ये क्या बोल रहा है, द डेप्थ ऑफ वाटर स्टैंडिंग फॉर क्रॉप्स, the depth of water standing for crops during the time the crop grows in the field। जब क्रॉप क्या करती है, ग्रो करती है फील्ड में, उसको हम क्या बोलते हैं, उस डेप्थ को हम क्या बोलते हैं। तो इसमें आपको आंसर पता है तो जल्दी से बताएं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा सी, दैट मीन डेल्टा। उसको हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा इज द डेप्थ ऑफ वाटर ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रो। जब क्रॉप ग्रो करती है जो डेप्थ होती है वाटर की उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 83rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज वाइडली यूज फॉर एल्गी कंट्रोल। ठीक है, तो एल्गी कंट्रोल के लिए कौन सा कंपाउंड हम इसमें से यूज करते हैं, जल्दी से आप आंसर बताएं अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हम कॉपर सल्फेट जो है यूज करते हैं अलगी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अलगी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अलगी क्या होती है, आपने देखा होगा पानी में जो आपको नीले नीले रंग की आपको कोई चीज दिखती है उसको हम अलगी बोलते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। ए पाइप कन्वेइंग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। ठीक है, एक पाइप है जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को कैरी करे, दैट मींस किचन से जो पानी आ रहा है या फिर और बाथरूम से हमारे पास पानी आ रहा है। ठीक है, लेटरिन का नहीं है, बाथरूम का पानी है। ठीक है, तो उसको हम डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बोलते हैं। फ्रॉम प्लम्बिंग फिक्सचर्स ऑफ ए सिंगल बिल्डिंग टू कॉमन सीवर। ठीक है, सिंगल बिल्डिंग से कॉमन सीवर तक वो जो पानी है लाता है, और हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरमीडिएट डिस्पोजल तक पानी लाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे जल्दी से आप आंसर बताएं, आपका क्या आंसर आ रहा है। अगर मैं आपको बता दूं इसका आंसर को तो ये है हाउस सीवर। ठीक है, ये हाउस सीवर होता है, मतलब सिंपली हाउस से हमने जो भी वेस्ट है वो लाना, डोमेस्टिक वेस्ट किसमें, कॉमन सीवर में डालना, तो उसको हम हाउस सीवर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद 85th क्वेश्चन है ए क्रिटिकल पाथ इन पर्ट एनालिसिस इज वन विच कनेक्ट्स द इवेंट हैविंग स्लैक एज। अगर हम बोले पर्ट एनालिसिस की बात करें तो क्रिटिकल ये पाथ कौन सी होगी, क्रिटिकल पाथ कौन सी होगी जिसमें स्लैक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। जिस पाथ में जो स्लैक की वैल्यू है वो मैक्सिमम स्लैक्स 0 होंगे तो उस पाथ को हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, अगर 0 नहीं होंगे, नेगेटिव वैल्यू होगी, तब भी हम बोलेंगे कि वो जो पाथ है क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाके आरपीएन शर्मा टाइप करना है और वहां पे मेरा चैनल मिल जाएगा और आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। ठीक है, 86 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 86 क्वेश्चन नंबर को अभी हम छोड़ देते हैं, वैसे इसके आंसर की बात करें 86 क्वेश्चन नंबर के, तो इसका जो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 50 mm। ठीक है, तो इसको हम बाद में करेंगे। आ जाते हैं हम 87th क्वेश्चन पे। 87th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 52 kg फ्लैट फुटेड रेल। तो हमारे पास एक रेल है, 52 kg फ्लैट फुटेड रेल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। तो ये आपको सिंपली मिल जाएगा, कोड पे मिल जाएगा कि जो 52 kg फ्लैट फुटेड रेल है उसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है। ठीक है, तो आपको पता है तो जल्दी से बताएं, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका जो एरिया होगा वो होगा 6615 mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, द परसेंट
द परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट इज रिमूव थ्रू प्लेन सेडिमेंटेशन। ठीक है, जो हम प्लेन सेडिमेंटेशन से बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, जो प्लेन सेडिमेंटेशन से बैक्टीरिया का लोड जो हम रिमूव करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कितना रहता है? तो आपको पता है तो जल्दी से बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वो रहता है 75। ठीक है, 75% बैक्टीरियल लोड है हम प्लेन सेडिमेंटेशन से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 75% बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है प्लेन सेडिमेंटेशन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 89th क्वेश्चन है, द परमिसिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एयर क्वालिटी फिक्स्ड इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल एरियाज फॉर एसपीएम SO2 NO एंड CO इन म्यूजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ए। ठीक है, ए मतलब हमारे पास SPM 200 होगा, SO2 80 होगा, NO 80 होगा और CO हमारे पास यहाँ पे 2000 होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19th क्वेश्चन, इन नेटवर्क एनालिसिस द कमेंसमेंट और कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड। जो हमारे पास कमेंसमेंट या चाहे वो जहां से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्टिविटी जहां पे कंप्लीट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मैंने चार्ट आपको बताया था, इस तरीके का चार्ट मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, जो लेक्चर्स हमने देखे उसमें बताया है। ठीक है, तो ये जो है एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, और जहां पे ये एक्टिविटी खत्म हो रही है इसको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और आरपीएन शर्मा टाइप कर देना। आरपीएन शर्मा जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।